किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों पिछले कुछ सालों से ये बात किसी से छुप तो नहीं रही है कि 0238 में काफी ज्यादा बीमारियां आ चुकी है और उत्पादन भी कम हो गया है। तो किसान भाइयों अब फरवरी का महीना जैसे ही नजदीक आता जा रहा है, किसानों के मन में आता है कि कौन सी वैरायटी की बुआई करें, कौन सी वैरायटी अच्छी है। तो हम अपने लिए अपनी सबसे अच्छी वैरायटी चुननी है जो कि हमें सबसे अच्छा उत्पादन भी दे और उसको मील भी बिना किसी परेशानी के ले ली। क्षेत्र में बहुत सी वैरायटी देखने को मिल रही है, लेकिन मील कौन सी वैरायटी लेता है, किसानों को वैरायटी के साथ साथ ये भी देखना बहुत जरूरी है। किसान की परेशानी बढ़ती जा रही है। अगर किसान को गन्ना उत्पादन सही नहीं मिलेगा तो किसान को घाटा तो होता ही चला जाएगा, और किसान को घाटा होगा तो हमारे देश को घाटा होगा। तो अब आते हैं फिलहाल के समय पर, जब किसान भाइयों गन्ना लगाना है तो हम किस वैरायटी का लगाएं। तो किसान भाइयों हमारे पास 0118 वैरायटी है जो कि एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। तो कुछ किसानों के पास लगी हुई है जो इसमें बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिल रहा है और 0238 से ज्यादा देखने को मिल रहा है। और कुछ किसानों ने बताया है कि हम 0118 को लगाकर छोड़ दी है, इसकी इसकी पेडी नहीं होती है, इसमें रोग भी आता है तो, और इसकी मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो किसान भाइयों धीरे धीरे वैरायटी अपना कैरेक्टर भी बदलती है। 0238 के साथ ही लगभग यह वैरायटी आई थी। यह बहुत पुरानी वैरायटी है 0118। पहले से बहुत बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें पोगे भी देखने को मिल रहे हैं, अब ब्यात भी होने लगा है। ऐसी बात नहीं है कि वैरायटी अच्छी नहीं है, ये सबसे सुपर वैरायटी में से एक वैरायटी है। इस वैरायटी की दूसरी बात यह है कि किसान भाई यह मतलब बढ़वार बहुत तेजी से करती है और मोटाई भी इसकी गन्ने की बहुत ज्यादा होती है। तो इस किसान भाइयों हमने जो 0238 के की बुआई की है तो उसके साथ हमने कोई दूसरी वैरायटी की बुआई नहीं करी, इस कारण इसमें इतने सारे रोग बढ़ गए। तो ये वैरायटी बिल्कुल अब तहस नहस हो चुकी है, और इसे किसान भाई लगाओगे तो ये नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो जिस 0118 तो एक बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। अगर हमें इसकी में पैदावार में कोई समस्या दिखाई दे, जैसे कि हमें मुड्डी में कहते हैं कि पुगे नहीं फूटते निकलते, तो हमने जो देखा है कि क्षेत्र में जो 0118 खेत खड़े हैं, 10 में से 9 खेत बहुत ही अच्छे खड़े हैं। और 28 इंच के लिए सबसे बेहतरीन वैरायटी 0118 है किसान भाइयों। 0118 का जमा भी बहुत अच्छा है। इसके पौधे में ब्यात की जो बहुत है, इसमें ब्यात में करने के लिए कोई दवाई लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पौधे की कटाई अगर हम समय पर करते हैं तो 10 से 15 फरवरी में इसकी कटाई शुरू करनी चाहिए। अगर आप 0118 की कटाई करना स्टार्ट करोगे तो 10 से 15 फरवरी से पहले बिल्कुल ना करें, क्योंकि टेम्परेचर 28 प्लस होने के बाद ही इसके पेडी में फुटाव निकलेगा और बिल्कुल भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों फिर भी आपको इसमें फुटाव की कोई समस्या हुआ है होती है या कम निकलता है या खेत खाली पड़ रहा है, तो इसके लिए एक हथियार है किसान पास भाइयों के पास, जो कि एक बायर कंपनी का एक इथरल आता है जिसमें इथोफोन साल्ट आता है। तो ये फसलों में ब्याज का काम करता है। अगर आप अपना पौधा गन्ना काटने के बाद 100 ml प्रति एकड़ जब छोटे पौधे निकलने स्टार्ट हो जाए तो इसमें आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। उससे आपके गन्ने में बहुत ही अच्छा फुटाव निकल आएगा। और आप छिड़काव नहीं कर सकते हो खड़े गन्ने में, आप पौधे निकलवाना चाहते हैं, पौधे निकलवाना चाहते हैं, तो 200 ml प्रति एकड़ यूरिया में मिलाकर तो गन्ने में आप डाल सकते हो और पानी दे दो। तो इससे आपका बहुत ही अच्छा फुटाव आ जाएगा और उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। और किसान भाइयों इस वैरायटी में थोड़ा बहुत फुटाव कम भी अगर आता है तो उससे भी आपका उत्पादन कम नहीं होगा, क्योंकि इसकी गन्ने की मोटाई और लंबाई इतनी ज्यादा है कि ये 0238 से बहुत ज्यादा उत्पादन देगी। आपको उत्पादन बिल्कुल नहीं मरेगा किसान भाइयों, क्योंकि इसकी लंबाई और मोटाई बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर थोड़ा सा ज्यादा इस पर स्पेस लेकर यानी 28 से अगर हम इसको 30-32 इंच के खूड लगाए, इसके बुआई करें 30-32 इंच पे, तो ये बहुत ही अच्छा उत्पादन देगी। यह वैरायटी अपने आप में एक सुपर वैरायटी है।
तो हम इसके रोग पे बात करते हैं किसान भाइयों। अगर कोई वैरायटी नहीं है तो उसमें भी रोग हल्की में थोड़ा बहुत तो आता ही है। तो इसलिए इस वैरायटी में 0118 में आप हल्की दवा का प्रबंध रखें और इसमें कोई भी रोग नहीं आएगा। बुआई के समय में आप इसमें कोई कीटनाशक जैसे कि विजेंट थाइटोक्सम डालकर बुआई करें और फिर जमा होने के बाद कोरोजन या हेलो प्रो या किसी अन्य बढ़िया कंपनी का कोई कोरोजन साल्ट वाला जो दवा आता है उसका ड्रेंचिंग करें। उस तो यह आपकी बहुत ही अच्छी वैरायटी पैदा बनकर चलेगी और ब्यात भी अच्छा देगी, पुग्गे भी निकलेंगे। तो इसमें एक छोटी सी समस्या भी आती है कि थ्रिप्स की समस्या। जब ये 3 से 4 फुट का इसका हो जाता है पौधा तो इसमें थ्रिप्स की समस्या, तो वह इतनी बड़ी समस्या नहीं है, वह वैसे जल्दी खत्म हो जाती है। उससे आपका कोई गन्ना खराब नहीं होता। आप इस वैरायटी को माइक्रोन्यूट्रेंट दे, इससे आपका उत्पादन बहुत अच्छा रहेगा और बढ़वार भी करेगा। इसमें सीजन साल में 2 बार पोटास की मात्रा जरूर डालें और बरसात के मौसम में फर्टेरा डालकर इसको छोड़ दे। उससे आपके गन्ने में कोई रोग भी नहीं आएगा और बढ़वार भी होगी। और आपको यह वैरायटी 0238 से कितनी ही ज्यादा उत्पादन देगी। हम बात करते हैं कि उसमें बिल्कुल पुगे नहीं। जो हमने ये वीडियो बना रखी है ये किसान की खेत की है जिसमें कि बहुत अच्छे से पुगे फूट रहे हैं। ये गन्ने की मोटाई भी काफी अच्छी है और कम से कम 12 से 12.5 फुट का इसमें गन्ना भी है। इस किसान ने क्योंकि इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट का बहुत ज्यादा प्रयोग करा, इसमें साल में 2 बार माइक्रो न्यूट्रेंट डाला है और पोटास की मात्रा भी 2 बार लगाई गई है। 5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से इसमें पोटास की मात्रा लगाई गई है और 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट भी लगाया है इसकी। तो किसान भाइयों यह वैरायटी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी और आपको उत्पादन भी बहुत अच्छा देगी। तो आप बुआई करो तो 0118 की ही करो, यह बहुत अच्छी वैरायटी है।